डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय हम आपको 10th क्लास का हिंदी पढ़ा रहे हैं। गोधली भाग 2 पाठ्य पुस्तक के पद खंड को हम पढ़ा रहे हैं। आज मेरा ये 10वां लेक्चर है। इसके पहले के 9 लेक्चर हमारे YouTube चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। कुल 12 कविताएं हैं आपके पाठ्यक्रम में। आज ये आपकी 10वीं कविता है। तो आइए आज के पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। आज की कविता का नाम है अक्षर ज्ञान और इसकी कवित्री हैं अनामिका। अनामिका जी आधुनिक हिंदी की कवित्री हैं और समकालीन हिंदी कविता में यह अपना एक अलग पहचान रखने वाली कवित्री हैं। इनका जन्म 17 अगस्त 1961 ईस्वी में मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। इनके पिता श्यामनंदन किशोर हिंदी के गीतकार और बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। अनामिका जी दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए की डिग्री प्राप्त की। वहीं से इन्होंने पीएचडी की भी उपाधि ली और दिल्ली के सत्यवती कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में प्राध्यापिका ये बन गई। और सबसे बड़ी बात देखिए कि हिंदी की सेवा की भावना इनमें कितनी थी कि ये अंग्रेजी भाषा से पीएचडी करने के बावजूद हिंदी की रचना की। वैसे तो इन्होंने कुछ अंग्रेजी की भी रचना की है। आधुनिक समय में हिंदी भाषा की प्रमुख कहानीकार और ये उपन्यासकार हैं। समकालीन हिंदी कविता की चंद सर्वाधिक चर्चित कवित्रियों में इन्हें शामिल किया जा सकता है। प्रख्यात आलोचक डॉक्टर मैनेजर पांडे के अनुसार भारतीय समाज एवं जनजीवन में जो घटित हो रहा है और घटित होने की प्रक्रिया में जो कुछ गुम हो रहा है, अनामिका की कविता में उसकी प्रभावी पहचान और अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। वहीं दिविक रमेश के अनुसार अनामिका की बिंब धर्मिता पर पकड़ तो अच्छी है ही, दृश्य बांधों को सचिव करने की उनकी भाषा भी बेहद सशक्त है। उन्हें हिंदी कविता में अपने विशिष्ट योगदान के कारण राजभाषा परिषद पुरस्कार, साहित्य सम्मान, भारत भूषण अग्रवाल एवं केदार सम्मान पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनकी प्रमुख कृतियां हैं। अगर कविता संग्रह की बात करें तो गलत पत्ते की चिट्ठी, बीजाक्षर, अनुष्टुप, समय के शहर में, खुरदुरी हथेलिया,
ध्रुवधान। इनकी आलोचना है पोस्ट एलियट पोएट्री, स्त्रीत्व का मानचित्र, तिरिया चरित्रम, उत्तरकांड, मन मांजने की जरूरत, पानी जो पत्थर पीता है। शहर गाथा इनकी एक रचना है, एक ठो शहर एक गो लड़की। इनके कहानी संग्रह का नाम है प्रतिनायक। इनके उपन्यास का नाम है अवांतर कथा, पर कौन सुनेगा, 10 द्वारे का पिंजरा, तिनका तिनके पास। ग्रीस कर्नाड की रचना का इन्होंने अनुवाद किया है, जिसका नाम है नागमंडल। रिल्के की कविताओं का इन्होंने अनुवाद किया है। बहुत से इंग्लिश पोएट्रियों का इन्होंने अनुवाद किया है। और कहती हैं औरतें विश्व साहित्य की स्त्रीवादी कविताओं का इनका संग्रह है। अब हम अनामिका जी जो हैं, आज की जो इनकी कविता है, इस कविता में कवित्री ने बच्चों के अक्षर ज्ञान की प्रक्रिया को बहुत ही कौतुकपूर्ण ढंग से अभिव्यक्त करने के साथ ही मानव की श्रमशीलता, उसके विकास की बेचैनी, बार बार मिलने वाली असफलता और फिर मंजिल तक पहुंचने का और दृढ़ प्रयास संबंधी उसकी क्रियाशीलता को बानी दी है। बच्चा क ख ग घ सीखने की प्रक्रिया में अनेक बार गिरता, फिसलता, टूटता, हारता और रोता धोता है, किंतु हार नहीं मानता और अंत में भाषा की गहराई, ऊंचाई और उसके विस्तार को पा लेता है। सृष्टि की विकास कथा भी ऐसे ही है। कहा भी गया है कि टूटे मन से कोई खरा नहीं होता और छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता है। जिसके दिल में संकीर्णता हो वो महान आदमी नहीं बन सकता है, और जो दिल में साहस खो दे, जो भावनाओं के स्तर पर, भावनात्मक स्तर पर टूट जाए, वो आदमी जीवन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा नहीं हो सकता है। इंसान अगर निरंतर कोशिश करता है तो उसे सफलता जरूर मिलती है। असफलता सफलता की जननी होती है। अडिग रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में मिली सफलता उसको जग में, जीने में मर जाने में। एक कवि ने कहा भी है कि लहरों से डरने से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो एक बच्चा जो कोशिश करता है, बार बार विफल होकर भी वह सफलता का प्रयास करता है। शायद सृष्टि की विकास की कथा भी ऐसे ही है। मानव कई बार सफल और असफल होता है, लेकिन मानव विफलता पर हार कर नहीं बैठता है। जो मानव अपनी विफलता से शिक्षा लेता है, सबक लेता है और कोशिश करता है, फिर दोबारा कोशिश करता है, वही मानव अपने जीवन में सफल होता है। अब आइए
पूरी कविता का शब्दार्थ हम आपको समझाते हैं। चौकठे में नहीं अटता बेटे का क। जब बच्चा क लिखना चाहता है तो बच्चों को लिखने के लिए जो ये चौखाना बनाया जाता है, पेपर पर लकीर खींच खींच कर कागज पर, तो बच्चा अगर उसके अंदर, उस चौखट के अंदर, चौकोर के अंदर, यानी एक वर्ग जैसी जो आकृति होती है, उसके अंदर जब वो क लिखने का प्रयास करता है तो बच्चा उसके अंदर नहीं लिख पाता है, बाहर इधर उधर चला जाता है। वह कहती है कबूतर ही है ना, फुदक जाता है जरा इधर उधर। बच्चा को क से कबूतर पढ़ाया जाता है, तो जैसे कबूतर का गुण होता है फुदकना, इधर उधर हो जाना, उस तरह से बालक का चंचल मन उसको एकाग्र नहीं होने देता है और वो उस क को जो सही चौखट में लिखना चाहिए उसमें नहीं लिख पाता है, इधर उधर हो जाता है। पंक्ति से उतर जाता है उसका ख। वो जहां लिखना चाहता है, जिस पंक्ति में लिखना चाहता है, वो इधर उधर हो जाता है। कहता है कि खरगोश, ख से खरगोश बच्चा पढ़ता है। खरगोश की खालिश बेचैनी है उसमें। जिस तरह से खरगोश चंचल होता है, बेचैन होता है, इधर उधर दौड़ता रहता है, उसलिए उसी प्रकार से बाल मन भी चंचल होता है। बालक का चंचल मन भटकता रहता है, इसलिए वह ठीक से ख नहीं लिख पाता है। गमले सा टूटता हुआ उसका ग को वो ठीक से लिखना चाहता है। जिस तरह से गमला थोड़ा सा इधर उधर गिरने से फूट जाता है, उस तरह से उसका ग गड़बड़ हो जाता है। घरे से लुढ़कता हुआ उसका घ को वह लिखना चाहता है, तो घ जो है वह बगल वाला घ कभी ऊपर हो जाता है, कभी नीचे हो जाता है, रोटेट कर जाता है, घूम जाता है इधर उधर। और अंगा पर बच्चा आकर थम जाता है, उससे नहीं सधता है अंगा, और अंगा को समझ नहीं पाता है। क से तो कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ा, तो बच्चा को पढ़ा दिया जाता है। बच्चा पूछता है कि अंगा से क्या होता है, तो अंगा का उत्तर कोई तो उसे पढ़ाता नहीं है। और अंगा लिखने में भी बच्चे को दिक्कत होता है। अंगा में जो ड के बीच में बिंदु होता है, तो कहा जाता है कि ये देखो ये ड हुई माँ, और जो बिंदु है उसके गोद में बैठा हुआ बेटा है। तुम जैसे माँ के गोद में बैठते हो ना, तो बच्चा कहता है हाँ, तो इस अक्षर को माँ समझ लो और लो, उसके गोद में एक बिंदु दिखा दिया जाता है, तू बैठा दो उसे। बच्चा समझ लेता है, बच्चा का मन है, जैसा समझाया जाता है बेचारा समझ लेता है। माँ बेटे सधते नहीं उससे और उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश में, लेकिन फिर भी वह ड नहीं लिख पाता है, अंगा नहीं लिख पाता है। इसमें बच्चा जो होता है बार बार कोशिश करता है लेकिन विफल हो जाता है। अपनी विफलता पर उसके आंख से आंसू आने लगते हैं। पहली ही विफलता पर उसके आंसू छलक जाते हैं, वह रोने लगता है। शायद प्रथम अक्षर सृष्टि की विकास कथा के हैं। अब यहाँ पर कवित्री शायद लगा देती हैं और सृष्टि की विकास कथा से इसे जोड़ देती हैं, यानी कि इस सृष्टि की विकास कथा में भी मनुष्य कई बार विफल हुआ होगा, कोशिश करके नाकाम हुआ होगा, फिर भी मनुष्य जो है अपनी कोशिश को जारी रखा। जो मनुष्य किसी चीज को घसीटता था पहले, भारी चीजों को, उसे पहिए का उपयोग सूझा, पहिया लगाया तो उसको चलाने लगा, गाड़ी बना लिया। फिर उसमें आगे चलकर वह देखा कि जमीन के बजाय जल में किसी चीज को जो है वह खींचना आसान है, तो नाव बना लिया। इस तरह से मनुष्य आज
हवाई जहाज तक पहुंच गया। आज मनुष्य दूर बैठे संदेश भेजने का प्रयास पशु पक्षियों से शुरू किया था, आज डिजिटल दुनिया में आ गया है। आज मनुष्य उंगली दबाता है और अपना मैसेज सेंड कर देता है, एक नहीं कईयों के साथ एक बार में। आज मनुष्य वीडियो कॉलिंग का आनंद ले रहा है। आज हम लोग भी दूर बैठे हुए आपको लाइव पढ़ा रहे हैं और लाइव क्लास का आप आनंद ले रहे हैं। ये कहीं ना कहीं मनुष्य इसके लिए कई बार कोशिश किया होगा, कभी कामयाब भी हुआ होगा, कभी नाकामयाब भी हुआ होगा। जहाज बनाने के पहले कई वैज्ञानिक जान देकर मर गए, उड़ने के पहले वही उनके ही प्राण पखेरु उड़ गए, लेकिन वे लोग हार नहीं माने। ऑटो लिएंथल जब अपने ही बनाए विमान से दुर्घटनाग्रस्त होकर मर रहा था, तो मरते मरते यही कह गया था कि अभी और कुर्बानियों की जरूरत है। दुनिया एक दिन, मानव जरूर एक दिन आसमान में उड़ेगा। और राइट बंधु ने उस सपने को सच करके दिखा दिया। अब आइए, कविता का शब्दार्थ आप समझ गए होंगे। इस लेक्चर को आप हमारे YouTube चैनल पर जो है पुनः इसका रिकॉर्डिंग दोबारा देख पाएंगे। हमारे YouTube चैनल का नाम है दुर्गा ट्यूटोरियल। इसका सर्चिंग वर्ड है दुर्गा ट्यूटोरियल सरोज मिश्रा। दुर्गा ट्यूटोरियल नाम से भी आप खोज सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। और दुर्गा ट्यूटोरियल सरोज मिश्रा लिख दीजिएगा, एक सर्च में आप पा लीजिएगा। और आप हमारे जब चैनल पर पहुंचेंगे तो 9वीं से 12वीं कक्षा तक की भरपूर पाठ सामग्री आपको मिलेगी। और हम लोग अभी उस पर और पाठ सामग्रियां जो हैं उसको अपलोड कर रहे हैं। और परीक्षा तक 15 दिसंबर तक हम लोग कई विषयों की पूर्ण तैयारी करा देंगे। हम उसमें मॉडल सेट भी देंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 10वां के लिए आपको सामाजिक विज्ञान का हमारा चल रहा है। मैथ की भी क्लासें होती है, उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। केमिस्ट्री पूरा पाठ्यक्रम अवेलेबल है। तो आप हमारे YouTube चैनल पर आकर इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। उसके जरिए भी हमसे आप जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न उत्तर की। तो कविता में क का विवरण स्पष्ट कीजिए। कविता में क का वर्णन कबूतर के रूप में हुआ है। बच्चे के लाख प्रयास के बाद भी क निर्धारित चौखटे में नहीं अटता है और फुदक फुदक कर इधर उधर चला जाता है। खालिश बेचैनी किसकी है? बेचैनी का अभिप्राय क्या है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रेणी में आता है। तो वास्तव में बच्चा जल्दी से जल्दी क ख ग आदि सीखना चाहता है, किंतु उसके प्रयत्न के बावजूद यह संभव नहीं हो पाता है। अतः वह खरगोश की तरह खालिश बेचैन हो उठता है। कविता में यह बेचैनी खरगोश की दिखती है, किंतु कवित्री ने यहाँ बच्चे के भीतर की अकुलाहट को खरगोश की गति और चपलता के माध्यम से अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। बेटे के लिए अंग क्या है और क्यों है? यह प्रश्न भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। बेटे के लिए अंग माँ और उसकी गोद में बैठा बच्चा है, क्योंकि बेटे को यह आकृति वैसे ही दिख पड़ती है। कदाचित माँ भी सिखाने के क्रम में इस रूपक का उल्लेख करती होगी। बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों? तो बेटा अंग लिखने के प्रयास में विफल हो जाता है तो उसके आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसके बार बार के प्रयत्न करने पर भी अंग रूपी माँ बेटे उससे सध नहीं रहे हैं। अब एक और प्रश्न लेते हैं हम। कविता किस तरह एक सांत्वना और आशा जगाती है? तो कविता की अंतिम पंक्तियां
हमारे भीतर एक आशा का संचार करती हैं, हमें सांत्वना प्रदान करती है। कवित्री के अनुसार व्यक्ति की पहली विफलता में ही सफलता और विकास के बीज छिपे होते हैं। अतः विफलता से हमें हतोत्साहित और निराश नहीं होना चाहिए। अब आइए व्याख्यात्मक पंक्तियां हम लोग एक दो लेते हैं। गमले सा टूटता हुआ उसका ग, घरे से लुढ़कता हुआ उसका घ। तो बच्चा बार बार क ख ग घ आदि को उसके निर्धारित स्वरूप में लिखने का प्रयास करता है, लेकिन वह लिख नहीं पाता है, इसलिए हिम्मत हार जाता है। और बच्चा जो है हिम्मत हार कर जो है उदास हो जाता है, रोने लगता है। यहाँ बच्चे की विफलता और उसके चंचल मन की ओर संकेत किया गया है। अब इसी के साथ आपका ये चैप्टर, ये कविता समाप्त होती है। हम आपको जो भी पढ़ा रहे हैं उसका आपको नोट्स, प्रश्न उत्तर का और कविता के भावार्थ का और कवि या कवित्री के परिचय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का नोट्स हम अपलोड करेंगे समय के साथ। अभी नहीं किए हैं, बारी बारी से करेंगे। और ये समाप्त हो जाने के बाद पाठ्य पुस्तक हम आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ाएंगे और पूरे हिंदी पर आपकी पकड़ कैसे मजबूत होगी इसके लिए हम आपको मॉडल पेपर की जानकारी देंगे, ऑनलाइन टेस्ट की भी व्यवस्था करेंगे। अतः आप हमारे दुर्गा ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल से जुड़िए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और व्हाट्सएप के जरिए हमसे संपर्क बनाइए ताकि हम आपके बेहतर सेवा कर सकें और आपको रजिस्टर्ड कर सकें। हम आपको रजिस्टर्ड करेंगे, आपके ऑनलाइन परीक्षा की व्यवस्था भी हम लोग करेंगे। और इसके लिए एक बात ध्यान रखिएगा, आपसे 1 रुपये की हम लोग कोई मांग नहीं करेंगे। हमारे लिए आपको शिक्षा देना एक सेवा है, व्यवसाय नहीं है। हम आपको मुफ्त में शिक्षा देने का यूट्यूब के जरिए वादा किए हैं और इसको हम निभाएंगे ही। इसलिए आप ऐसा कभी मत सोचिए कि अगर हम आपको यूट्यूब चैनल पर आमंत्रित कर रहे हैं तो कल कोई आपसे डिमांड करेंगे। जिस दिन आप अच्छे अंक से पास कर जाएंगे, हमें मैसेज करेंगे कि सर हम इतना नंबर से पास कर गए, हम समझेंगे कि आपने हमारा फी जो है वो अदा कर दिया, मेरा पारिश्रमिक, मेरा इनाम मुझे मिल गया। तो फिर मिलते हैं कल एक नए पाठ के साथ। आज 10वां पाठ था, 2 पाठ और बचे हैं काव्य खंड में। 2 दिनों के बाद हम लोग फिर गद्य खंड की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे इजाजत लेते हैं। फिर कल शाम 7 बजे फेसबुक पर हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।